HIV क्या है? कॉजेटिव एजेंट है किसका? एड्स का। एड्स क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। विषाणु HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस के द्वारा होता है। HIV वायरस का मुख्य कारण शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमज़ोर करना है। तो जो HIV वायरस होता है उसका मेन फंक्शन होता है जो हमारा इम्यून सिस्टम है बॉडी में उसको कमज़ोर कर देता है, हमारे इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है। यह रोग शरीर को निष्प्रभावी कर देता है जिसकी वजह से हमारे बॉडी में इम्यूनिटी लो हो जाती है और व्यक्ति अनेक जानलेवा संक्रमणों, तंत्रिका विकारों एवं दुर्लभता का शिकार होकर मृत्युग्रस्त बन जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि हमारी बॉडी में HIV वायरस आने की वजह से हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम ख़त्म हो जाता है। इम्यून सिस्टम ख़त्म हो जाता है जिसकी वजह से हमें और इन्फेक्शन लगने लगते हैं, हमारे अंदर और संक्रमण फैलता है, हमें अनेक बीमारियां लग जाती हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इनकी वजह से जिसकी वजह से पर्सन की डेथ भी हो सकती है, उसको हम बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, एपिडेमियोलॉजिकल फैक्ट क्या है कि ये 1986 में सबसे पहले देखा गया था। इससे जुलाई 2008 में 2.27 करोड़ संक्रमित थे। ये मैंने पहले भी कराया है क्या? चलिए कोई नहीं। एड्स कैसे फैलता कैसे है? एड्स का प्रसार होता है यौन संबंध से, रक्त द्वारा या माता से गर्भ को प्लेसेंटा के द्वारा। ठीक है, या तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिट हो सकता है या किसी इन्फेक्टेड ब्लड के थ्रू ट्रांसफ़र हो सकता है या प्लेसेंटा के द्वारा बच्चे को ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है, तो ये इसके स्प्रेड होने के तरीके होते हैं, स्प्रेड होने के प्रकार है कि कैसे कैसे एड्स फैलता है। इसके साइन एंड सिम्टम क्या देखे जाते हैं? 10% वज़न की कमी हो जाती है, दस्त, ज्वर, खांसी ये सब 1 महीने के लिए रहते हैं, पूरे शरीर में खुजली रहती है, हाइपर जोस्टर का संक्रमण बार-बार होता है और स्मरण शक्ति की कमी होती है, यानी वो याद नहीं कर पाता, रिकॉल नहीं कर पाता। उसके बाद मुंह में छाले हो जाते हैं और थकान होती है। ठीक है, ये होते हैं इनके एड्स के साइन एंड सिम्टम। एड्स हर्पीस जोस्टर एक वायरस होता है जो उसको बार बार आता है। हर जैसे इम्यूनिटी लो हो जाती है ना, हर्पीस जोस्टर की वजह से इन्फेक्शन आ जाता है बॉडी में। इन्फेक्शन का नाम है हर्पीस जोस्टर। ठीक है, वो उसको बार बार होने लगता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि एड्स की सामुदायिक सहायता पर घर पर देखभाल करनी चाहिए कि क्या है जो हम उसकी होम केयर कर सकते हैं। एड्स के लिए रोगी के साथ संभोग न करें, उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं बनाने हैं क्योंकि वो सेक्सुअल रिलेशनशिप से क्या होता है, फैलता है। रोगी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, ज्वर में उसकी देखभाल करनी चाहिए, जैसे कि ज्वर हो गया यानी फीवर हो गया है, उसको पानी ज़्यादा देना है, सूती कपड़े पहनने हैं, हवादार वातावरण में रखना है और उसको नॉर्मल डाइट देनी है और गीली पट्टियाँ रखनी है अगर उसको फीवर हो गया है तो। उसको थकने के जरिए में आराम देना चाहिए। अगर उसको थकान होती है तो उसको आराम देना है। संक्रमण से बचने के लिए रोगी की स्वच्छता में ध्यान देना चाहिए। उसको इन्फेक्शन से बचाने के लिए, क्योंकि इम्यूनिटी लो हो जाती है और हमारी बॉडी मोर प्रोन हो जाती है टू गेट द इन्फेक्शन। हमारी बॉडी में ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं इन्फेक्शन होने के। तो इस कंडीशन में क्या करना है कि बेबी को जो रोगी है उसको संक्रमण से बचाने के लिए उसको स्वच्छता बनाए रखनी है। ठीक है, इसके बाद आता है कि टेक्निक ऑफ काउंसलिंग, कि हम उनको काउंसलिंग कैसे कर सकते हैं, उनको बता कैसे सकते हैं, इसके बारे में हमें और उसको बताना क्या क्या है, क्या क्या पॉइंट होने चाहिए। ठीक है, उसकी टेक्निक क्या है कि प्रमुख आधार उपभोक्ता रोगी व्यक्ति, परिवार, सामुदायिक लोग की समस्या और उनकी ज़रूरतें के हिसाब से देनी चाहिए। सबसे पहले क्या है टेक्निक में, हमें उनका विश्वास जीतना है, हमें अपना एक IPR डेवलप करना है, एक रिलेशनशिप डेवलप करनी है, विश्लेषण करना है, उनको जो भी क्वेश्चन है या कुछ भी है या जो कंडीशन है उसके बारे में हमें जानकारी लेनी है। संक्षिप्त विवरण प्रश्न पूछना, मतलब उनसे छोटे छोटे से हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं रिलेटेड टू कंडीशन या रिलेटेड टू उनके लाइफ पैटर्न, जो जिसमें वो छोटा आंसर दे सके। थोड़ा थोड़ा हम उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कार्य योजना बनाना, मतलब प्लानिंग कर सकते हैं, हमें अभी इंटरवेंशन कैसे देने हैं, पेशेंट की केयर कैसे करनी है, यौन संबंधी जानकारी देनी है उन लोगों को, अपनी योग्यता
सामर्थ्य को समझाना, उन लोगों को बताना है कि तुम लोगों में क्या एबिलिटी है, तुम या किस तरह से तुम अपनी लाइफ को जियोगे, या तुम्हारे अंदर क्या क्या तुम कॉम्प्लिकेशन फेस कर सकते हो। व्याख्यात्मक विधि, उसे एक्सप्लेन करना है। स्वीकृति, उनको बताना है कि अब स्वीकृति मतलब एक्सेप्टेशन, कि जो उनके साथ हो रहा है वो उसको स्वीकारे, उस चीज़ को अपनाएं और उस तरह से अपनी लाइफ को मॉडिफाई करने की कोशिश करें। ठीक है, ये सब काउंसलिंग की टेक्निक होती है कि हमें क्या क्या चीज़ों में उसकी काउंसलिंग करनी है। इसके आगे आता है काउंसलिंग प्रोसेस। कैसे हम काउंसलिंग करेंगे? रोगी की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। व्यक्ति को गुण दोष स्वीकार कर लेना चाहिए, जो भी उसके अंदर दोष हैं वो उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। रोगी को रियलिटी और स्वीकृति में मदद करनी चाहिए कि ये दिस इज़ द रियलिटी, यू हैव टू फेस दिस। ठीक है, अब तुम्हारे साथ ऐसा हो गया है तो तुम्हें ये मानना पड़ेगा। और ऐसे मतलब उस चीज़ को प्यार से समझा के, मतलब अलग अलग तरीक़ों से पेशेंट को समझाना है कि तुम किस कंडीशन से गुजर रहे हो और तुम्हें ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। रोगी को लक्ष्य बनाने के में मदद करनी चाहिए कि तुम्हारा एम क्या होना चाहिए, अपनी केयर कैसे करनी है, तुम्हें अपनी साफ़ सफाई रखनी है, उसको उस चीज़ में मोटिवेट करना चाहिए। रोगी को आराम महसूस कराना चाहिए। रोगी की समस्या में समाधान करने में मदद करनी चाहिए। उसे जो भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, उसमें समाधान में उसमें मदद करनी चाहिए रोगी की। ठीक है, इसके आगे आता है उचित सुरक्षा या उपाय। क्या सुरक्षा है, हम कैसे उपाय कर सकते हैं एचआईवी का, क्या प्रिवेंशन हम ले सकते हैं कि यौन संपर्क केवल एक से ही, जो हमें हमारा इंटरकोर्स है वो एक के साथ ही होना चाहिए, फीमेल हो या मेल हो। एचआईवी संक्रमण को रोकना है। यौन संपर्क में कॉन्डम का उपयोग करना है। स्कूलों में कॉन्डम के शिक्षण का कार्यक्रम शुरू करना चाहिए। मीन्स ये ना एक हेल्थ एजुकेशन देनी चाहिए कम्युनिटी बेसिस में, जिसमें हम स्कूल्स को इंक्लूड कर सकते हैं, उन्हें कॉन्डम के बारे में एजुकेट कर सकते हैं। ठीक है, सूचना शिक्षा संचार के माध्यमों से एड्स के प्रति जागरूकता बढ़ानी चाहिए। मतलब या तो कैंपेन करो, या कोई हेल्थ प्रोग्राम रखो, या कोई प्ले करो, जिसकी वजह से कम्युनिटी एरिया में हम एड्स के बारे में लोगों को जागरूक कर सकते हैं। समुदाय में सामाजिक जागरूकता बढ़ानी है, वही उन्हें अवेयर करना है। परिवार स्वास्थ्य जागरूकता के कार्यक्रम को चलाना है कि हमें फैमिली हेल्थ के प्रोग्राम को चलाना है कम्युनिटी में। माँ से बच्चे में एचआईवी प्रसार को फैलने से रोकना है। एचआईवी परीक्षण व परामर्श सेवाएं प्रदान करनी है, और एआरटी शुरू करना है। एआरटी बताओ मुझे क्या होता है? कोई बताएगा एआरटी क्या होता है? नहीं, एआरटी होता है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। लिख लो। ठीक है, एआरटी शुरू करना है मतलब एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी में हम कुछ मेडिसिन हैं जो देते हैं एड्स को बचाने के लिए। ठीक है, लिखो एआरटी की फुल फॉर्म, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। हो गया? रेट्रोवायरल मैंने लिखा है ना स्पेलिंग, रेट्रो, RETRO। रेट्रोवायरल, TRO, एंटी रेट्रोवायरल। चलिए, आगे होता है कि हमें कंटिन्यूटी केयर कैसे करनी है, या उसको हम रेफरल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल सीकिंग दी केयर, जो इंडिविजुअल ले रहा है या जिसको जो केयर ले रहा है, जिसको केयर की ज़रूरत है, हम उसको रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है, या तो वो केयर लेगा, देखो रेफरल सिस्टम होते हैं कि वो केयर ले रहा है होम या कम्युनिटी सर्विस हॉस्पिटल्स में। ठीक है,
ओके, इंडिविजुअल जो है अगर वो केयर ले रहा है होम कम्युनिटी सर्विसेज में या हॉस्पिटल्स में, तो हम उसको रेफ़र कर सकते हैं, उसे रेफ़र कर सकते हैं पीयर सपोर्ट में, वॉलंटरी सर्विसेज में, या उसको रेफ़र कर सकते हैं HIV वॉलंटियर काउंसलिंग में, ठीक है। उसके अलावा अगर वो पीयर में है तो भी उसको सोशल लीगल सपोर्ट सर्विस दे सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल क्लिनिकल स्पेशलिटी या स्पेशलिटी केयर फैसिलिटीज़ में रेफ़र कर सकते हैं, हेल्थ केयर डिस्पेंसरीज एंड ट्रेडिशनल केयर। सो दिस इज़ अ सर्कुलर, मतलब हम जहाँ से जहाँ अगर उसको कुछ फ़ायदा नहीं मिल रहा है पेशेंट को रेफ़र कर सकते हैं, पेशेंट को केयर करने के लिए बोल सकते हैं इन एरिया में, और पेशेंट भी या इन सब एरियाओं से केयर ले सकता है, लाइक होम केयर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल केयर, सोशल लीगल सपोर्ट सर्विसेज, पीयर सपोर्ट सर्विसेज, इन जगह से वो सब जगह से केयर ले सकता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है वॉलंटरी काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर। तो इसमें क्या है कि लोगों की जो काउंसलिंग के लिए और इसके लिए सेंटर क्या क्यों बनाए गए हैं ये, कि इसमें क्या है कि लोगों की गुणवत्ता एवं परख परामर्श उनकी HIV स्थिति का पता करने के लिए तथा उन्हें सकारात्मक व नकारात्मक परिणाम के साथ रोग मुक्त में मदद होने के लिए VTC उपयुक्त माध्यम है। तो वॉलंटरी काउंसलिंग एंड टेस्ट क्या है कि ये लोगों में जागरूकता, उनके अंदर पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए है, और वो पता लगा सके अपनी स्थिति का, HIV के बारे में उनकी क्या स्थिति चल रही है उस चीज़ का पता लगा सके, इसके लिए वॉलंटरी काउंसलिंग एंड टेस्ट सेंटर्स बनाए गए हैं। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी क्या है? एड्स में रोगी HIV प्रतिरक्षा प्रणाली इम्यून CD4 सेल को कम कर देता है। इम्यून CD4 सेल क्या होती है? देखो मैं तुम्हें बताती हूँ। ऐसे जैसे हमारी ब्लड सेल है, स्पेशली ल्यूकोसाइट्स, हमारे अंदर कई तरह की ब्लड सेल होती है ना, RBC, WBC। तो उसमें से जो WBC होती है, उसमें से WBC की एक सेल टाइप का नाम होता है ल्यूकोसाइट, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें एक तरह से ये इम्यून सेल होती हैं, ये सेल हमारे बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाती हैं। तो इसमें क्या है, इसमें CD4 इस तरह से एक प्रोटीन पाया जाता है, एक तरह से इसमें एक ये माध्यम पाया जाता है। सपोज ये है CD4, ये मॉलिक्यूल जो है CD4 है। इसमें क्या होता है कि ये HIV वायरस आके इन CD4 सेल से जुड़ जाता है, ठीक है, इनसे कनेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ये हमारी ल्यूकोसाइट को क्या करने लगता है, किल करने लगता है, ठीक है, इनको ख़त्म करने लगता है। ये ख़त्म हो जाती है तो क्या हो जाता है, इम्यूनिटी डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है, हमारी जो इम्यूनिटी है वो नीचे जाने लगती है। तो इसमें क्या है कि एड्स रोगी के HIV प्रतिरक्षी प्रणाली इम्यून CD4 सेल को कम कर देता है। तो ये जो हमारी CD4 सेल है, जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ा रही हैं, HIV इनको कम कर देता है। अतः प्रतिरक्षा प्रणाली इम्यूनिटी CD4 सेल गंभीर मात्रा में कम होने से, यानी ये वाली सेल गंभीर मात्रा में कम होने से एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी शुरू की जाती है। ये हम एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी देते हैं, जिसमें से ये हमारे वायरस को अंदर की तरफ किल करने की कोशिश करता है, ठीक है। CD4 के बेसिस पर 4 प्रकार की स्टेजेस होती हैं। तो जो HIV की स्टेजेस होती हैं वो CD4 सेल में हमारे अंदर कितनी CD4 सेल हैं उसकी काउंट पे डिपेंड करता है। अगर इट इज़ लेस देन, अगर ये हमारे अंदर लेस देन 200 है तो यानी हम स्टेज 1 और स्टेज 2 में हैं। अगर ये हमारे अंदर 350 से कम है तो यानी हम स्टेज 3 में हैं, और अगर ये हमारे अंदर 400 से ज़्यादा है तो यानी हम स्टेज 4 में हैं। मुझे क्या लगता है कि बेटा ये आप लोगों की बुक में ना ये गलत दिया हुआ है, ये मार्किंग गलत है। मैं इसको एक बार फिर से कंफर्म करके बताऊंगी, तो आप इसमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा लेना, ठीक है। ये आप शायद यहाँ तक मुझे पता है ये होता उल्टा लिखा हुआ है, ये है स्टेज 4, ये है 3, ये है 1, इस तरह से होगा कि, चलो मैं देख के बताती हूँ, आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाल लेना, ठीक है। इसमें है फिर एंटी रेट्रोवायरल या हार्ट थेरेपी, हाई एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी
में HIV की मात्रा कम हो जाती है और प्रतिरक्षा प्रणाली इम्यूनिटी को बढ़ाता है। ठीक है, तो वही मैंने बताया, जो HIV की मात्रा है वो कम होने लगती है, वायरस की मात्रा कम होने लगती है अगर एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी देते हैं या उसको हम एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल हायर एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी देते हैं। तो शुरू करने का समय क्या है? गर्भावस्था के समय, प्रसूतर माँ के टाइम पे, लेबर में जो मदर है उनको, नवजात शिशु में HIV के कारण गुर्दों में कमजोरी होने पर, हेपेटाइटिस बी वायरस संक्रमण हो जाने पर, संक्रमण होने पर ART ड्रग दवाइयाँ दी जाती हैं जैसे कि ज़ाइडोवुडाइन, लेमिवुडाइन, एफाविन्स और नेविरापिन, स्टावुडाइन दी जाती हैं। ये सब क्या है? एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स के अंदर आती हैं। अच्छा, इसके बाद है प्रिवेंशन ऑफ मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन। हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कि मदर से चाइल्ड में ना हो, कि माता से चाइल्ड में ना फैले? उसके लिए हम कर सकते हैं, गंभीर स्थिति में HIV ग्रस्त स्त्री को ART शुरू करनी चाहिए, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी शुरू कर देनी चाहिए स्त्री के लिए। हमें जन्म के बाद नवजात शिशु को कुछ दिन तक ART देनी है। प्रसव के बाद HIV गर्भवती स्त्री को डोज नेविरापिन दी जाती है। ठीक है, तो लेबर के बाद हमें मदर को एक डोज देती है नेविरापिन की, लेबर के बाद। उसके बाद क्या है? जन्म के बाद नवजात शिशु को भी एक डोज नेविरापिन दी जाती है, बच्चे को भी एक डोज देनी है नेविरापिन की। नवजात शिशु को HIV से प्रसूतर माँ का स्तनपान मना करते हैं। तो जो HIV ग्रस्त माता होती है उसमें शिशु को ब्रेस्ट फीडिंग कराने के लिए मना करते हैं, क्योंकि वो ब्रेस्ट फीड से भी फैल सकता है। ठीक है, केयर ऑफ चाइल्ड आफ्टर डिलीवरी ऑफ HIV मदर। बच्चे की क्या केयर करते हैं? बच्चे को जन्म के बाद तुरंत एक डोज नेविरापिन देनी चाहिए और रोज AZT यानी एंटी ज़ेडोविडाइन थेरेपी उसको दिया जाना चाहिए 7 दिन तक। उसके बाद है, बच्चे को संक्रमण से बचाने के लिए मुंह, आँख और जननांग छिद्र में स्वच्छता में ध्यान देना चाहिए। उसको फैलने से बचाने के लिए उसके आँख, मुंह और जो उसका जेनाइटल एरिया है उसके उन जगहों पर क्लीनलीनेस का, हाइजीन का ध्यान रखना है। बच्चे को निमोनिया से बचाने के लिए एंटीबायोटिक देनी है। 6 सप्ताह तक HIV टेस्ट किया जाना चाहिए। यदि बच्चा HIV पॉजिटिव है तो एंटीबायोटिक और ART शुरू करनी चाहिए। लाइव वैक्सीन छोड़ के बाकी टीकाकरण देना चाहिए। ART में जिसको HIV हो गया है उसको हम लाइव वैक्सीन नहीं देते हैं, बाकी उसकी जितने भी टीकाकरण है वो हम करा देते हैं। लाइव वैक्सीन जैसे BCG नहीं देते हैं। ठीक है, स्तनपान या पाउडर दूध देते समय, हाँ, BCG, MMR है, मीजल्स वाली है, ये सब जो है ये लाइव वैक्सीन्स में जो आती हैं वो हम नहीं देते हैं। ठीक है, अच्छा, और स्तनपान या पाउडर दूध देते समय स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ताकि उसको इन्फेक्शन ना फैले। इसके अलावा आगे आता है कि रिप्रोडक्टिव हाइजीन। हमें रिप्रोडक्शन हाइजीन क्या करना है कि संभोग से पहले निरोध का प्रयोग करें, जैसे कॉन्डम का प्रयोग कर सकते हैं। बहुसाथी संभोग से दूर रहें, बहुत सारे सेक्सुअल पार्टनर नहीं बनाने हैं, हमें एक के साथ लिमिटेड रहना चाहिए। जननांगों में घाव वाले साथी से संभोग स्थापित ना करें, जिसके जेनाइटल एरिया में कोई घाव हो गया है उस तरह के पार्टनर से सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए। मासिक धर्म के समय एक दिन में 3 से 4 बार बेड बदलना है, अंडरवियर पहनना है, प्रत्येक दिन स्वच्छता बनाए रखने के लिए स्नान करना है, मलरोग परांत योनि से गोदा द्वार तक सफाई रखनी चाहिए। ठीक है, तो देखो, अगर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है तो तुम्हें भी पता है बेसिक सफाई रखने के लिए क्या करना है, उसको फैलने से रोकने के लिए क्या करना है। सफाई रखनी है, साफ सफाई करने के लिए तो सामान्य सी चीज़ें हैं, नहाना है, एरिया की सफाई रखनी है, पैड चेंज करना है, मूत्र के बाद धोना है, मल के बाद धोना है। ठीक है, उसके बाद है बचाव के लेवल ऑफ प्रिवेंशन क्या है? प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, टर्शरी लेवल। पहले हम प्राइमरी लेवल की केयर देते हैं, देन हम सेकेंडरी लेवल पे जाते हैं, देन हम टर्शरी लेवल पे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि प्राइमरी लेवल में क्या है? प्राथमिक बचाव क्या है? संभोग को सही तरीके से करना चाहिए तथा दिशा निर्देशन का
शिक्षा जरूर देनी चाहिए। ठीक है, तो यही है कि जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है उसको सही तरीके से करना है। अगर इन्फेक्शन के चांसेस हैं तो उसको क्या करना है, निरोध यानी कॉन्डम्स यानी कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज़ करना है। ठीक है, संभोग स्वच्छ संभोग होना चाहिए, संभोग से पहले निरोध का उपयोग करना चाहिए, वही कॉन्डम्स का उपयोग करना चाहिए। एंटी सेप्टिक अबॉर्शन या क्लिनिकल का प्रबंध होना चाहिए, इनफर्टिलिटी का क्लिनिक का प्रबंध होना चाहिए। ठीक है, द्वितीय उपचार में क्या कर सकते हैं, जल्द से जल्द निदान या उपचार करना है। सेकेंडरी कंडीशन आती है कि हमें जितने भी ये आ रहे हैं, सिम्टम आ रहे हैं, जितनी भी कॉम्प्लिकेशन आ रही है उनका जल्द से जल्द इलाज करना है, उचित निदान एवं उपचार करना है। यदि HIV पॉजिटिव है तो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी शुरू करनी है। ठीक है, ये करना है हमें सेकेंडरी में। पहला है कि मतलब बचो, प्राथमिक जो केयर है, प्रिवेंशन जो प्राइमरी प्रिवेंशन है, प्राथमिक बचाव जो है वो है बचने से रिलेटेड। ठीक है, अब सेकेंड में क्या है कि अभी हमें हो गया है तो जो भी चीज़ें हमारे अंदर देखी जा रही है उनका जल्दी से जल्दी इलाज करो। थर्ड क्या है कि तृतीय बचाव क्या है उच्च जोखिम में संक्रमण की उचित जांच करनी चाहिए, उसको टेस्ट करवाने हैं। संक्रमण से बचना है, जैसे मुंह, आंख या जन्नांग की उसको सफाई रखनी है। ठीक है, तो ये आता है टर्शरी केयर में। दीज आर द लेवल ऑफ प्रिवेंशन फॉर दी HIV, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो यही था कि हमें क्या है, संभोग नहीं करना, फैलता कैसे है जो वायरस है ये